हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। यहाँ पर ये कह रहा है मेरा आराम करने का मन कर रहा है। इस इंग्लिश में बोलेंगे फ्रेंड, आई फील लाइक टेकिंग अ रेस्ट। आई फील लाइक टेकिंग अ रेस्ट काफी यूजफुल सेंटेंस है। ये बोल रहा है मेरा आराम करने का मन कर रहा है। आई फील लाइक टेकिंग अ रेस्ट। आई फील लाइक टेकिंग अ रेस्ट। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, आगे कह रहा है मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे साथ कुछ ऐसा होगा। आई नेवर थॉट समथिंग लाइक दिस वुड हैपन टू मी। आई नेवर थॉट समथिंग लाइक दिस वुड हैपन टू मी। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे साथ कुछ ऐसा होगा। आई नेवर थॉट समथिंग लाइक दिस वुड हैपन टू मी। जब तुम्हारे पिता ने पहली बार मुझे बताया था, वेन योर फादर फर्स्ट टोल्ड मी। वेन योर फादर फर्स्ट टोल्ड मी, जब तुम्हारे पिता ने पहली बार मुझे बताया था। आई डिडंट अंडरस्टैंड ईदर, मेरे भी समझ में नहीं आया था। आई डिडंट अंडरस्टैंड ईदर। आई डिडंट अंडरस्टैंड ईदर यानी मेरे भी समझ में नहीं आया था। वेन योर फादर फर्स्ट टोल्ड मी, जब तुम्हारे पिता ने मुझे पहली बार बताया था। आगे होगा फ्रेंड, यहाँ पर ये पूछ रहा है तुमने हमें पहले सच क्यों नहीं बताया। इस इंग्लिश में बोलेंगे व्हाई डिडंट यू टेल अस द ट्रूथ अर्लियर। व्हाई डिडंट यू टेल अस द ट्रूथ अर्लियर यानी तुमने हमें पहले सच क्यों नहीं बताया। व्हाई डिडंट यू टेल अस द ट्रूथ अर्लियर, तुमने इसे हमसे राज क्यों रखा। तो ये कहना चाह रहा है कि तुमने इस बात को हमसे राज क्यों रखा। व्हाई डिड यू कीप इट अ सीक्रेट फ्रॉम अस। व्हाई डिड यू कीप इट अ सीक्रेट फ्रॉम अस, तुमने इसे हमसे राज क्यों रखा। व्हाई डिड यू कीप इट अ सीक्रेट फ्रॉम अस। अपनी माँ पर मत चिल्लाओ। डोंट येल एट योर मदर। डोंट येल एट योर मदर यानी अपनी माँ पर मत चिल्लाओ। डू नॉट येल एट योर मदर, अपनी माँ पर मत चिल्लाओ, ये उसकी गलती नहीं है। दिस इज नॉट हर फॉल्ट। दिस इज नॉट हर फॉल्ट, ये उसकी गलती नहीं है। दिस इज नॉट हर फॉल्ट, ये सब मेरी वजह से हुआ है। इट ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ मी, ये कह रहा है सब मेरी वजह से हुआ। इट ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ मी। इट ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ मी, ये सब मेरी वजह से हुआ। तुम्हारी माँ का इससे कोई लेना देना नहीं है। योर मॉम हैज़ नथिंग टू डू विद दिस। योर मॉम हैज़ नथिंग टू डू विद दिस, तुम्हारी माँ का इससे कोई लेना देना नहीं है। योर मॉम हैज़ नथिंग टू डू विद दिस, ये मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। इट इज़ माई फॉल्ट, ऑल इज़ माई फॉल्ट, ये कह रहा है इट्स माई फॉल्ट, ऑल इज़ माई फॉल्ट, ये मेरी गलती है, सारी मेरी गलती है। इसीलिए अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मुझसे कहो। दैट्स वाई इफ़ यू वॉन्ट टू से समथिंग से इट टू मी। दैट्स वाई इफ़ यू वॉन्ट टू से समथिंग से इट टू मी, इसलिए अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मुझसे कहो। दैट्स वाई इफ़ यू वॉन्ट टू से समथिंग से इट टू मी। बस हमें अकेला छोड़ दो। जस्ट लीव अस अलोन। जस्ट लीव अस अलोन, बस हमें अकेला छोड़ दो। जस्ट लीव अस अलोन। और मुझसे बात करने की कोशिश मत करना, ठीक है। एंड डोंट ट्राई टू टॉक टू मी, ऑल राइट। डोंट ट्राई टू टॉक टू मी, ऑल राइट, और मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहाँ पर ये कह रहा है क्या मैं सच में एक बुरा बाप हूँ। एम आई रियली अ बैड फादर। एम आई रियली अ बैड फादर, क्या मैं सच में एक बुरा पिता हूँ, एक बुरा बाप हूँ। एम आई रियली अ बैड फादर, ये कह रही है उन्हें कुछ समय दो। जस्ट गिव देम सम टाइम। जस्ट गिव देम सम टाइम, उन्हें कुछ समय दो। जस्ट गिव देम सम टाइम, मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा। आई एम श्योर एवरीथिंग विल बी फाइन। आई एम श्योर एवरीथिंग विल बी फाइन, मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा। आई एम श्योर एवरीथिंग विल बी फाइन, मैं नहीं चाहता था वे मुसीबत में पड़े। आई जस्ट डिडंट वॉन्ट देम टू गेट इन टू ट्रबल। आई जस्ट डिडंट वॉन्ट देम टू गेट इन टू ट्रबल, ये कह रहा है मैंने उन्हें सच इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था वे मुसीबत में पड़े। आई जस्ट डिडंट वॉन्ट देम टू गेट इन टू ट्रबल, इसीलिए मैंने उनसे एक राज रखा। दैट्स वाई आई केप्ट इट अ सीक्रेट फ्रॉम देम। सो फ्रेंड, यहाँ यू की जगह देम आएगा, इसीलिए मैंने उनसे एक राज रखा। दैट्स वाई आई केप्ट इट अ सीक्रेट फ्रॉम देम। मैं जानती हूँ तुम जो कर सकते थे तुमने किया। आई नो यू डिड वॉट यू कुड, ये कह रही है आई नो यू डिड वॉट यू कुड, मैं जानती हूँ जो तुम कर सकते थे तुमने किया। आई नो यू डिड वॉट यू कुड, आप सब ऊपर वाले पर छोड़ दो, यानी ऊपर वाले का मतलब भगवान पे या खुदा पर छोड़ दो। आप सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। नाउ लीव एवरीथिंग टू गॉड। नाउ लीव एवरीथिंग टू गॉड यानी आप सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। ये कह रही है ना, मैं जानती हूँ तुम जो कर सकते थे तुमने किया। आई नो यू डिड वॉट यू कुड। आई नो यू डिड वॉट यू कुड, मैं जानती हूँ जो तुम कर सकते थे तुमने किया, आप सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। नाउ लीव एवरीथिंग टू गॉड। नाउ लीव एवरीथिंग टू गॉड, अब सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। आगे होगा फ्रेंड, यहाँ पर ही बोल रही है मेरे अब भी समझ नहीं आ रहा तुम लोगों के चोट कैसे नहीं लगी। सो फ्रेंड, इनका एक एक्सीडेंट हुआ है, बच गए, चोट नहीं लगी, इसलिए बोल रही है मेरे अब भी समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों के चोट कैसे नहीं लगी। आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड हाउ यू गाइज डिडंट गेट हर्ट। आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड हाउ यू गाइज डिडंट गेट हर्ट, मेरे अब भी समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों के चोट कैसे
कैसे नहीं लगी? आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड हाउ यू गाइज डिडंट गेट हर्ट। लगता है तुम्हें वो पसंद है। तो एक लड़की के बारे में बात चल रही है, इसलिए कह रहा है यू सीम टू लाइक हर। तो हम यहाँ पर सीम का यूज करके सेंटेंस को बना सकते हैं। लगता है तुम्हें वो पसंद है, यू सीम टू लाइक हर। यू सीम टू लाइक हर, लगता है तुम्हें वो पसंद है। वंस यू हैव मेड अ प्रोमिस यू शुड कीप इट। ये कह रही है कि अगर तुमने एक बार किसी से वादा कर लिया तुम उस वादे को रखना चाहिए। वंस यू हैव मेड अ प्रॉमिस यू शुड कीप इट। वो ऐसा कुछ क्यों कहेगा? वाई वुड ही से समथिंग लाइक दैट? वाई वुड ही से समथिंग लाइक दैट? वो ऐसा कुछ क्यों कहेगा? वाई वुड ही से समथिंग लाइक दैट? मेरा मतलब सिर्फ उसको डराना था, उसको नुकसान पहुंचाना नहीं था। ये कह रहा है कि मेरा मतलब उसको डराना था, उसको चोट या नुकसान पहुंचाना नहीं था। आई जस्ट मेंट टू स्केयर हिम नॉट टू हर्ट हिम। आई जस्ट मेंट टू स्केयर हिम नॉट टू हर्ट हिम। मेरा मतलब उसे सिर्फ डराना था, ना कि नुकसान पहुंचाना। आई जस्ट मेंट टू स्केयर हिम नॉट टू हर्ट हिम। तुम्हारा तो बात करने का तरीका ही अलग है। यू हैव अ स्ट्रेंज वे ऑफ टॉकिंग। यू हैव अ स्ट्रेंज वे ऑफ टॉकिंग। तुम्हारा तो बात करने का तरीका ही अलग है। यू हैव अ स्ट्रेंज वे ऑफ टॉकिंग। अपने पिता के सामने तो इस तरह से मत बोलो। डोंट स्पीक लाइक दैट इन फ्रंट ऑफ योर फादर। डोंट स्पीक लाइक दैट इन फ्रंट ऑफ योर फादर। अपने पिता के सामने तो इस तरह से मत बोलो। डोंट स्पीक लाइक दैट इन फ्रंट ऑफ योर फादर। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी यूजफुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है इसी तरह की वीडियो बनाने की। सो फ्रेंड, अगर आप भी इसी तरीके से रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करना चाहते हो और रेगुलर बेसिस पे नए नए सेंटेंस सीखना चाहते हो, इसी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।